बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। उम्मीद है अल्लाह के करम से आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। आज मैं आपको शवारमा ब्रेड की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये घर में इतनी अच्छी बन जाती है और इतनी मज़े की भी बनती है कि आप जब बनाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से तो फिर आपको इसका चने बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 2 चुटकी नमक डाला है और हाफ टी स्पून चीनी। उसके बाद ईस्ट का जो साशे मिलता है ना वो मैंने डाला है। ये ईस्ट का जो साशे है कोशिश किया करें कि आप साशे वाली जो ईस्ट है वो यूज़ करें, ताकि जो आप अगर इसको हाफ भी यूज़ करते हैं तो दोबारा अगर यूज़ करेंगे तो ये आपकी चीज़ आपकी डो को राइज नहीं करेगा। इसलिए आप पूरा यूज़ कर लें और जो बचे उसको आप फेंक दें, उसको दोबारा आपने यूज़ नहीं करना। इसके बाद मैंने गर्म पानी डाला है, ठंडे पानी से आपने इसको नहीं करना। गर्म पानी से मैंने सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स किया है। उसके बाद 2 कप में मैदे के डाल रही हूँ। मैदा आपने छान के डालना है। मैदा डालने के बाद आपने इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स करके तो हाथ से इसको गूंदना है। बिल्कुल जिस तरह आप आटा गूंदते हैं मसल के, इसी तरह आपने इस डो को जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है। पानी मैं गर्म डाल रही हूँ, ठंडे पानी से आपने इसको नहीं गूंदना। तो उसके बाद आपने ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के तो इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख रही हूँ। गर्मियों में ये ज़रा जल्दी राइज हो जाती है, तो सर्दियों में इसको ज़रा गरम जगह पे भी रखना पड़ता है और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें इतनी अच्छी ये राइज हो गई है। 1 घंटे के बाद जब आपकी डो में ऐसे जाला नज़र आ जाए तो फिर समझें कि ये बहुत अच्छी राइज हुई है। अब आपने इसको काउंटर पे थोड़ा सा आपने खुश्का डालना है। खुश्का डाल के तो इसको ज़ोर ज़ोर से ज़रा मैं दोबारा गूंदूंगी ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह है मिक्स होके एक जान हो जाए। ये देखें इतना अच्छा जो है ये आटा जो है तैयार हो गया। इसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम करके तो 3 इनके शवारमे बनाऊंगी। बिल्कुल आपने एक जैसे तीनों वाले आटे जो पेड़े हैं वो तैयार करने हैं। उसके बाद थोड़ा सा खुश्का डाल के तो इसको आराम से आपने बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं करना। जितना मोटा शवारमा होता है आपने इसको उसी शेप पे छोड़ देना है। अगर बारीक करेंगे तो फिर ये शवारमा ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी। ये देखें बिल्कुल इधर आपने इसको छोड़ देना है। तवे पे हल्का सा आपने ऑयल डालना है और इसको आराम से ऑयल के ऊपर आपने डाल देना है। आंच आपने जो है वो मीडियम रखनी है, आंच इसमें तेज़ नहीं हो। ये देखें इतने अच्छे बबल बन रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल आपने ऊपर डाल देना है। आम तौर पे जो शवारमा बाजार का मिलता है वो बिल्कुल कच्चा होता है अंदर से। घर में आप बनाएंगे तो थोड़ा इसको पका के तो अच्छी तरह आप बच्चों को दे सकते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट मेरे शवारमा ब्रेड जो है तैयार है। इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक मैं आपको शवारमा बनाने की रेसिपी भी दूंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड में फैमिली में शेयर करना। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।